नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप बीएचयू एंट्रेंस 2020 में शामिल होने वाले हैं और टेस्ट सीरीज की तलाश में हैं तो बीएचयू वर्ल्ड प्रोवाइड करता है आपको एक बेहतरीन मंच, जहां आप एक ऐसी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट की जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित है, जो आपको एग्जामिनेशन में काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो में बीएचयू वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी बात करेंगे, आपको डेमो देके बताएंगे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में। आप बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और बीएचयू एंट्रेंस के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको बीएचयू वर्ल्ड पे हर एक जानकारी ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। एक बात और बता दें कि हमारी ऑनलाइन कोर्स में जो है एडमिशन क्लोज कर दिया गया है। अगर बीएचयू अपने एंट्रेंस में कोई चेंज करता है डेट में, तब तो हम लोग अपनी ऑनलाइन कोर्स में फिर से एडमिशन ऑन करेंगे। लेकिन अगर नहीं करता है कोई भी अनाउंसमेंट अपने इंटरेस्ट डेट को लेकर भी, तो ऑनलाइन एडमिशन कोर्स में जो है वो चालू नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ बीएचयू वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhuworld.com। अब सबसे पहले ये जानिए कि किन किन कोर्सेज के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है। तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी बायो के लिए, बीएससी मैथ्स के लिए, बीए आर्ट्स और बीए सोशल के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि बीए आर्ट्स और सोशल का पेपर जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जबकि बीएससी मैथ और बीएससी बायो और बीएससी एजी ये इंग्लिश में है। लेकिन यहाँ पे एजी और रीजनिंग का पेपर जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेगा। बीए एलएलबी का कोर्स और एलएलबी का कोर्स भी इस बार ऐड कर दिया गया और साथ ही बीएससी नर्सिंग का भी। तो बी एलएलबी चूंकि इंग्लिश में ही एग्जाम होता है तो इंग्लिश में मिलेगा आपको, एलएलबी बाइलिंगुअल मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और बीएससी नर्सिंग आपको केवल और केवल इंग्लिश में मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज इतने कोर्सेज के लिए बीएचयू वर्ल्ड की 2020 एंट्रेंस के लिए आई है और इससे ज्यादा कोर्सेज के लिए इस साल टेस्ट सीरीज नहीं आएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ और जानकारी। सबसे पहली बात ये कि आप रजिस्ट्रेशन जो है हमारी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं www.bhuworld.com। हमारी कोर्स फी जो है 500 है। ये 7 टेस्ट का कंप्लीट पैकेज है। आप 7 टेस्ट हूबहू उसी अंदाज में देंगे जैसे कि बीएचयू एंट्रेंस होने वाला है, और एक टेस्ट जो है वो सभी के लिए फ्री किया गया है। आप पहला टेस्ट फ्री में जाके दे सकते हैं, देख सकते हैं, फीलिंग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पहला टेस्ट जरूर दीजिए जो फ्री में अवेलेबल कराया गया है, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ सके कि कैसे जो है आप एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट की बात यह है कि जो फ्री टेस्ट है वो एलएलबी, बीएलएलबी और बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। इसके लिए सीधे आपको टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी कोर्स फी हमारी 500 रुपये है। चलिए अब बताते हैं टेस्ट शेड्यूल की बात। देखिए, शेड्यूल हम लोगों ने इसलिए बना दिया है ताकि उस डेट में आप जाकर टेस्ट दे सके जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप कभी भी कंफर्टेबल हो एग्जामिनेशन के पहले टेस्ट देने के लिए, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है शेड्यूल को फॉलो करने की। इस शेड्यूल के बाद जैसे कि मान लीजिए पहला टेस्ट हमारा 16 अप्रैल को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, दूसरा टेस्ट हमारा ऑलरेडी 23 अप्रैल को ओपन हो चुका है, तो आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसके बाद ये आपको दोनों टेस्ट ओपन दिखेगा, और जैसे जैसे डेट आती जाएगी टेस्ट ओपन होता जाएगा। तो आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डेट निकल चुका है तो हम टेस्ट कैसे देंगे। देखिए, 2 शेड्यूल यहाँ पे है, एक 16 अप्रैल, दूसरा 29 अप्रैल। समझा देते हैं। ये जो है पहला, अभी नए कुछ एलएलबी, बीएलएलबी और बीएससी नर्सिंग, ये तीनों के लिए जो है ये शेड्यूल है। बाकी जो इधर का है वो आपका बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी एजी, बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स के लिए ये आपका शेड्यूल फॉलो होगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि पहला टेस्ट जो है एलएलबी, बीएलएलबी और नर्सिंग के लिए 29 अप्रैल को होगा, दूसरा 4 मई को होगा, तीसरा 7 मई को होगा इन कोर्सेज के लिए, चौथा जो है 10 मई को, पांचवा 12, छठा 14 और सातवां 16 मई को होगा। इसी तरह से बीएससी एजी बायो मैथ्स और आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए तीसरा 30 अप्रैल को, चौथा 4 मई को, फिर 7, 10, 13 इस डेट में ये टेस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक नोट देके एक बात अंकित कर दी है कि टेस्ट की डेट जो हमारी है वो चेंज हो सकती है तब जबकि बीएचयू एंट्रेंस में कोई चेंजेस आएगा। बीएचयू एंट्रेंस में अगर कोई चेंज आता है
तो हम अपने टेस्ट सीरीज की डेट में भी चेंजिंग करेंगे ताकि आपको सुविधा हो। और इस टेस्ट की क्या फीचर्स हैं ये जान लीजिए। तो पहला फीचर है कि देखिए 7 टेस्ट का कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। ये सातों टेस्ट जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट है, टॉपिक वाइज नहीं है। जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चंस आते हैं, हूबहू उसी तर्ज पे ये टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। सॉल्यूशन आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जहां भी जरूरत होगी, जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में जरूरत होगी, मैथमेटिक्स में जरूरत होगी, तो वैसे सभी जगह पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर जहां सॉल्यूशन जरूरत नहीं है तो आपने क्या टिक किया है, क्या गलत किया है, वो आपको वहां दिखेगा, और क्या सही आंसर है ये भी दिखेगा। 24/7 आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे आप कभी भी देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपकी परसेंटाइल क्या है, आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, कितने क्वेश्चन को गलत किया है, और कितने क्वेश्चन को स्किप किया है। निगेटिव मार्किंग जैसे आपको बीएचयू एंट्रेंस में होता है, तो निगेटिव मार्किंग आपका इस टेस्ट सीरीज में भी होगा। हूबहू उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जो आपके बीएचयू एंट्रेंस से संबद्ध है। और आप कभी भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के बाद पेपर को देख सकते हैं, उसके आंसर्स को देख सकते हैं, आपने क्या अटेम्प्ट किया ये देख सकते हैं, और क्या सही आंसर है ये भी देख सकते हैं। तो यानी कि ये टेस्ट सीरीज एक आपके लिए वरदान साबित होगा। तो अपनी प्रैक्टिस के जरिए आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, और आप जरूर ज्वाइन करिए हमारे इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को। अब देखिए वीडियो डेमो प्ले होगा कि कैसे कैसे आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, कैसे आपको डेमो मिलेगा, ये सारी बातें डेमोस्ट्रेटिव रूप में वीडियो में आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप हमारे टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसमें आप हमारी सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuworld.com उस पर चले जाइए। जैसे आप bhuworld.com पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको मोबाइल में बता रहा हूँ, और बाकी आप चाहें तो अगर लैपटॉप से भी करेंगे, तो अगर हम लोग मोबाइल में यहाँ से जाकर डेस्कटॉप साइट पे चले जाते हैं तो जो चीज़ ओपन होकर आती है सेम ऐसे आपको लैपटॉप में ओपन होकर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टॉप में टेस्ट सीरीज दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इसी टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और अगर आप यही लैपटॉप में ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो लैपटॉप में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको टॉप में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है, और यही चीज़ मोबाइल वालों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइंस आपको दिख रहे होंगे, इसी 3 लाइंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ लॉगिन पे जाइए। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा, और आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो देखिए, ये ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डायरेक्ट फिल करके लॉगिन तब करेंगे जब एक बार रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर कर चुके होंगे। ठीक है, और अगर आप एक नए यूज़र हैं, आपने पहले कोई भी डिटेल्स नहीं दी है, पहले से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, एक नए यूज़र हैं, तो सबसे पहले आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतनी सारी डिटेल्स मांगेगा, आपको ये सब सारी डिटेल्स को फिल करना होगा, और इन सब डिटेल्स को फिल करने के बाद जब यहाँ पर आप साइन अप कर देंगे तब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देनी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वही ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड होगी। तो आपको क्या करना है, एक वैलिड ईमेल आईडी देना है। होगा क्या कि आपकी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, और उस वेरिफिकेशन कोड को आपको इंटर करना पड़ेगा। ये 2 जगह हो सकता है, जब आप अभी साइन अप करेंगे तब आपसे वो कोड मांगा जा सकता है, या जब आप टेस्ट सीरीज परचेज करने जाएंगे, अपना कोड सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगा जा सकता है। तो एक वैलिड ईमेल आईडी ही यूज़ करिएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेम, ईमेल आईडी और एक कोई पासवर्ड अपने हिसाब से जैसा आप जो भी आपको सेट करना है सेट कर लीजिए, और ईमेल आईडी और पासवर्ड को याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी कैटेगरी, जेंडर, और यहाँ पर ये बता देना है कि आप BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास के इनरोल्ड स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप कर देना है। तो मैं डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर दिया है, और डिटेल्स को इस तरीके से आप फिल करने के बाद यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो आपका मतलब हो गया यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई की जानी है, तो वो वेरिफिकेशन आपका जब आप अपने कोर्स की तरफ जाएंगे, जब कोर्स परचेज करने लगेंगे, तब आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। वो भी मैं आपको प्रोसेस अभी बताऊंगा। तो देखिए इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे अपने कोर्स की तरफ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज दिख रही है, और यहाँ पर आपको आपके जो कोर्सेज हैं वो दिख रहे होंगे। जिस भी कोर्स में आपको, और देखिए आप क्या है कि ये टॉप में आपको यही 4 कोर्सेज दिखेंगे, लेकिन यहाँ जब आप सी ऑल टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे सारे कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है। जिसमें BA, BSc मैथ, बायो, AG, LLB, BLLB, BSc नर्सिंग, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है। तो और सब में कोर्स का प्राइस भी लिखा होगा। आपको जिस भी कोर्स का टेस्ट सीरीज चाहिए होगा उस पर्टिकुलर कोर्स पर आप जाके क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं BA आर्ट सोशल के कोर्स पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइस लिख के और कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर शो करेगा। ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपके क्या कोर्स की प्राइस क्या है। ठीक है। फिर यहाँ पर आपके सामने चेकआउट का ऑप्शन आएगा, चेकआउट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई की जाएगी, उसके लिए एक कोड भेजा जाएगा आपको, और फिर वही कोड आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पर आप पहले सेंड कोड पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपके ईमेल आईडी पे वो कोड जा सके। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप अपने सबसे पहले अपना जीमेल ओपन करिए। देखिए मैं जैसे ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे जीमेल ओपन किया तो देखिए 2 जगह पर, एक तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपको इनबॉक्स में मेल मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर मिला है BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास, और देख सकते हैं यहाँ पर कोड आया होगा। ठीक है। ये देखिए कोड आया हुआ है, यही कोड हमें यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों को इनबॉक्स में ना आकर स्पैम एक फोल्डर होता है, स्पैम, देखिए यहाँ पर नीचे स्पैम है ना, स्पैम फोल्डर में आ सकता है या किसी दूसरे फोल्डर में आ सकता है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। या तो डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा। तो यही जो कोड आया है यही कोड आपको वहां पर इंटर करना है। तो मैं कोड को इंटर कर देता हूं। ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने कोड इंटर किया, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन डन हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट है। परचेज करने के लिए कुछ नहीं, बस नेक्स्ट करते जाइए, और जो भी आपको जहां पर जो डिटेल्स मांगे उस डिटेल्स को फिल कर दीजिएगा। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर आप कोई डिटेल्स फिल कर रहे हैं, अपना जैसे एड्रेस देना है तो अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। ठीक है। इस तरीके से जो भी आपसे एड्रेस मांगा जाए उस एड्रेस को यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद बस नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिया है कि आपको कितना अमाउंट पे करना है, 500 रुपये जैसी हमारी फीस है। फिर यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको इतने अमाउंट पे करने हैं, और आपके सामने बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। जैसे आप किसी भी UPI मेथड, जिसमें भीम, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी के थ्रू कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं ये दिखाता हूं आपको कि अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको चीज़ें कैसे दिखेंगी। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं पेमेंट कर देता हूं। अब देखिए जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आपका इनवॉइस जो होगा वो इस ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट कोर्स का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि आपका कोर्स का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों सक्सेसफुल हो गया, आपको कोर्स का एक्सेस जो है वो मिल चुका है। यहाँ आप स्टार्ट कोर्स पर
क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोर्स पूरा ओपन होकर आ जाएगा, दिखाएगा आपके सामने कि आपके 7 टेस्ट हैं, जैसे कि बी आर्ट सोशल के 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो ये दोनों टेस्ट आपको ओपन मिलेंगे। बाकी सारे टेस्ट लॉक्ड हैं, क्योंकि जब आगे के जिस डेट में ओपन होंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा आपका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे ही आप मान लीजिए कि किसी भी कोर्स का आपने रजिस्ट्रेशन लिया और उस कोर्स का एक्सेस मिल गया, तो बार बार आपको, अगर मान लीजिए आप अगली बार आते हैं हमारे पोर्टल पर, तो अगर आप एक बार लॉगिन किए हुए हैं तो आपको बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कि आप बार बार अलग अलग टैब में लॉगिन करें। आप एक बार लॉगिन हैं तो लॉगिन रहने दीजिए, और अगली बार आपको माई कोर्सेज में आपका कोर्स जो है वो शो करेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं आप कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कभी दोबारा विजिट करते हैं हमारा पोर्टल टेस्ट देने के लिए, तो जैसे आपने bhul.com आए, आपने bhul.com पे जैसे ही आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज पे गए, तो देखिए मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आप जिस भी कोर्स का एक्सेस लेंगे तो यहाँ पर देखिए माई कोर्सेज शो कर रहा है। इस माई कोर्सेज में आपको वो कोर्स दिखेगा जिस कोर्स के लिए आपने एक्सेस लिया हुआ है। तो जब भी आपको टेस्ट देना हो तो सीधे आप माई कोर्सेज के थ्रू आइए, आपका जो कोर्स होगा वो आपको दिखेगा। इस कोर्स पे क्लिक करिए, फिर स्टार्ट कोर्स पे जाकर टेस्ट दीजिए। और आप टेस्ट कैसे देंगे, टेस्ट में अपीयर कैसे होंगे, और आपका टेस्ट दिखेगा कैसे, एक डेमो टेस्ट आपको बस इसके बाद, इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी प्ले हो जाएगी और आप उसमें पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम लोग टेस्ट अपना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो है मैं आपको मोबाइल के थ्रू बता रहा हूं, और अगर आप यही चीज़ लैपटॉप के थ्रू करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप मोबाइल में देखिए, अगर ऊपर आप क्लिक करके यहाँ डेस्कटॉप साइट पे जाते हैं तो जो चीज़ें ओपन होकर आती हैं वो एज इट इज़ जैसे लैपटॉप में ओपन होकर आती हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मोबाइल में देखते हैं क्योंकि काफ़ी लोग मोबाइल से ही टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट bhul.com पे जाइए। ठीक है, bhul.com पे जैसे ही जाएंगे आपको सबसे टॉप पर टेस्ट सीरीज लिखा हुआ मिल जाएगा, और उस टेस्ट सीरीज पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। निश्चित तौर पे आप यहाँ पर पहले ही विजिट कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये चीज़ आपकी मोबाइल में ओपन होती है, यही सेम चीज़ आप डेस्कटॉप साइट कर देंगे तो आपको जो दिखेगा ऐसा आपका लैपटॉप में दिखेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको लैपटॉप में दिखेगा। तो जो आपको सबसे पहला काम करना है यहाँ पर आकर, वो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, क्योंकि आपने जब भी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो एक ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपने साइन अप किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो आपको जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपने पहले से साइन अप किया हुआ है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है जिस ईमेल आईडी पासवर्ड से, वही यहाँ पर लॉगिन करिए। तो देखिए यहाँ पर पहले 3 जो लाइन्स दिख रही हैं, इस पे आके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने का आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वही ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे। जो लोग ऑलरेडी, जो लोग कभी भी यहाँ साइन अप नहीं किए हैं पोर्टल पे आकर, वो पहले यहाँ पर साइन अप पे जाइए, डिटेल फिल्स करिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करना है और उसको डालकर आपको यहाँ लॉगिन कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने रजिस्ट्रेशन कराया वही डालिएगा, कोई दूसरी डालेंगे जिससे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होंगे तो आपका ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने चीज़ें ओपन होकर आ जाएंगी। फिर देखिए, फिर उसी 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरे ऑप्शन पे आपको माई कोर्सेज दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो माई कोर्सेज दिख रहा है यहाँ पर वो कोर्स शो करेगा जिसके लिए जिसका आपने एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे माई कोर्सेज पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये चीज़ आपको ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, और यही चीज़ अगर आप डेस्कटॉप साइट कर देंगे तो सेम तरीके से आपको आपके लैपटॉप में दिखेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर ओपन किया तो आपको वो कोर्सेज दिख रहे हैं जिस कोर्स के लिए आपने एक्सेस लिया हुआ है। जैसे एक बीएससी एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप टेस्ट और बीएससी मैथ आपका पेड टेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो कोर्स रहेगा वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। ठीक है, जिस कोर्स का आपने एक्सेस लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, फिर उस कोर्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही उस कोर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यही लैपटॉप होता तो कैसा दिखता, कुछ इस तरीके से चीजें आपको दिखती हैं। ठीक है, ठीक,
तो इसके मान लीजिए मोबाइल में ओपन होता है, जैसे मैं बताता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ऊपर आपको स्टार्ट कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट कोर्स दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब जब कल आप क्लिक करेंगे 10 बजे या 10 बजे के बाद आप जब भी स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेस्ट 1 रहेगा वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखने लगेगा स्टार्ट क्विज का जो बटन है वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आपका कल 10 बज जाएंगे उसके बाद स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करते हैं आपको स्टार्ट क्विज का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पर अगर यहाँ साइड में जो आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, आप ध्यान देंगे ऊपर ये जो आपको 3 लाइंस वायलेट कलर की दिख रही है, आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर 7 टेस्ट लिखे हुए हैं, टेस्ट 1 अभी सब लॉक्ड हैं, ठीक है। कल आपका ये जो पहला टेस्ट है ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप टेस्ट 1 पे क्लिक करेंगे जैसे आप टेस्ट 1 पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा कि आपका ये जो आइटम है ये आपको 16 अप्रैल को 10 बजे ओपन हो जाएगा। तो आप फिर यहाँ पर स्टार्ट क्विज का बटन आ जाएगा, स्टार्ट क्विज पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो टेस्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि आपका टेस्ट जब स्टार्ट क्विज दिखेगा ये सब चीज़ें कैसे दिखेंगी, मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो मैं कैसे दिखाता हूँ, मैं आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं उसका एक्सेस लिया गया है तो मैं दिखाता हूँ। देखिए अब मोबाइल में आपका इस तरह दिख रहा है, ठीक। मैंने क्या कहा था, आपको कोर्स स्टार्ट करना है तो आप क्या करिए, स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट कोर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए टेस्ट 1 में इस तरीके से इतने अलग अलग टेस्ट आपको दिख जाएंगे, जो भी आपको टेस्ट देना है। अब जैसे मैंने बताया था बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए कि 3 टेस्ट शो करेंगे, आप मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर। अब आपको जो भी देना है, ठीक है, आप अगर एग्रीकल्चर देना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, अगर फिजिक्स मैथ ये, बायोलॉजी देना चाहते हैं तो ये, जैसे मान लीजिए मैं बायोलॉजी देना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ जाएगा, स्टार्ट क्विज पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे भी स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले इंस्ट्रक्शंस शो करेंगे, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं और आपका टाइम तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक आप यहाँ पर स्टार्ट क्लिक नहीं कर देंगे। जैसे स्टार्ट क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर आपको टेस्ट का टाइम दिखाई देगा कि इतने आपके टाइम बाकी है। फिर यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस दिख रहे हैं, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप डायरेक्ट कोई सेक्शन करना चाहते हैं, जैसे आप डायरेक्ट केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो ओपन करके डायरेक्ट केमिस्ट्री पेपर देख सकते हैं। ऐसे बायोलॉजी करना चाहते हैं बायोलॉजी कर सकते हैं। और अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक राउंड में एक ही बार देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो एक बार में ही दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन पेपर भी एक बार में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना यहाँ पर, और अब देखिए अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको जो आंसर लगता है उस पर क्लिक करिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका वो आंसर जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन जो है ये उस चीज के लिए होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई आंसर दिया है और आप कंफर्म नहीं है और बाद में इसको रिव्यू करना चाहते हैं, तब उस पर आप आंसर देके रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर मोबाइल में आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए साइड में आपको यहाँ पर शो करता है कि आपने कितना आंसर किया है, कितना आंसर नहीं किया, कितने क्वेश्चंस को विजिट नहीं किया है, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। और डायरेक्ट आप किसी क्वेश्चन पे यहाँ पर जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं आपको किसी भी आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, ठीक है। अगर आप किसी और जैसे चाहते हैं कि आंसर अपना बदलना चाहते हैं तो क्लियर दबा दीजिए, आंसर मिट जाएगा, फिर दूसरे आंसर पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पूरा आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि आपने कैसे क्या क्या किया है, ठीक है। ये सेम पैटर्न ऐसे ही आपका बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो भी सेम तरीके से होता है, तो आपको बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करके ऐसे आप करते हुए आगे बढ़ते जा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप मान लीजिए आपने हो गया कि हाँ मैं टेस्ट दे चुका हूँ, तो टेस्ट देने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने टाइम कितना लिया, कितने क्वेश्चंस थे, कितना अटेम्प्ट किया, कितना स्किप किया, सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है आपका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपके सामने जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने देखिए आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि बहुत जल्दी सबमिट कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपकी रैंक 1 भी आ सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रैंक आपकी उस समय वो रैंक शो करती है उस टाइम पर जितने लोग सबमिट किए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रैंक, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड, फिर नीचे आपको क्वेश्चन पेपर, उसके साथ उसका क्या आंसर है वो दिखेगा। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि ये आंसर आपको तब दिखेगा जब, जैसे मान लीजिए 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है, तो 12 बजे जब आपका एक पहली बार टाइम खत्म होगा तो तब आपको जो है वो उसका आंसर जो है आपको दिखेगा, ठीक है। आपको आंसर तभी दिख पाएगा, ठीक। तो ये रही बातें। तो इस तरीके से तो आपको मान लीजिए कि आपका टेस्ट जो है आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, इस तरीके से फिनिश करेंगे, इस तरीके से आपको रिपोर्ट कार्ड दिखेगी, इस तरीके से आपको आंसर दिखेगा। अब कुछ लोगों की बात ये आएगी कि मान लीजिए कि सर टेस्ट अगर हम बाद में दें, मतलब मान लीजिए अगर हम बाद में सोल्यूशन देखना चाहते हैं या बाद में हम देखना चाहते हैं कि मेरी रैंक क्या आ गई, ये सब चीज़ें तब कैसे देखेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको फिर से क्रोम ब्राउजर में एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप दोबारा देखना चाहते हैं कि आपकी रैंक क्या है, आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तब कैसे आपको दिखेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस वही स्टार्ट करिए अपना bhuworld.com पे। सबसे पहले जाइए, bhuworld.com पे जाने के बाद टेस्ट सीरीज पे जाइए। टेस्ट सीरीज पे जाने के बाद वैसे ही आपको फिर से अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करके आप अपना पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। और उसके बाद फिर वैसे ही अपने माई कोर्सेज में जाइए, ठीक है। माई कोर्सेज में जाइए, तो आपने माई कोर्सेज पे क्लिक किया तो आपको ये कोर्सेज दिख रहे हैं, आप क्लिक करिए अपना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको कंटिन्यू कोर्स दिखेगा, कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप पहले ये सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था। जैसे कि मैंने मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर पिछली बार अटेम्प्ट किया था, तो जो आप अटेम्प्ट कर चुके रहेंगे वहाँ पर आपको व्यू सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है। जैसे आप, जब मैंने क्या बताया कि मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, दोबारा आते हैं तो आपको कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, व्यू सोल्यूशन दिख रहा है, व्यू सोल्यूशन पे क्लिक कर दीजिए। बस जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट कार्ड के साथ आपका आंसर जो है दिखने लगेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, लॉगिन करिए, माई कोर्सेज में आइए, पर्टिकुलर कोर्स पे जाइए और कंटिन्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा, आपको व्यू सोल्यूशन दिखेगा। व्यू सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिससे आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देख सकते हैं। तो आपको टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, और आप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।